Hello class 9 and 10. Today we go through the chapter number 3, heredity and common disease. First we have to come to know that what is heredity. Heredity is the transmission of characteristic or traits through genes from one generation to another by reproduction. In the process of reproduction, the attitude, behavior, hair color, eye color is transmitted from parents' body to their अपकमिंग चिल्ड्रन इज़ नोन एज हेरिडिटी. ये जो टर्म है जेनेटिक्स, द टर्म जेनेटिक्स वाज कॉइन्ड बाय बेटसन इन 1905. फर्स्ट टाइम बेटसन कॉइन्ड दिस टर्म जेनेटिक that is in the year 1905. It is derived from the Greek word gene, means to grow into. What is the word gene means? It means to grow. Whereas the term gene was first proposed by Johnson 1909. The first term gene is proposed by the Johnson in the year 1909. Science of heredity and the principle governing the inheritance of the character from parent to progeny, that is next generation offspring. यहाँ पे क्या होता है, एक ऐसा साइंस जो हेरिडिटी एंड द प्रिंसिपल जो सिर्फ जो कैरेक्टर मदर एंड फादर ओनली इन द पेरेंट्स में पाया जाता है, सेम कैरेक्टर अगर नेक्स्ट जनरेशन में आ जाए तो दैट इज़ हेरिडिटी. ये हम आपको पहले भी समझा चुके हैं. इज कॉल्ड जेनेटिक्स. लेकिन जब पूरी हेरिडिटी एक प्रिंसिपल के थ्रू मीन्स बाय द रूल, ये क्या होता है, गवर्निंग द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर के इम्पोर्टेंस इनहेरिटेंस को बताए, दैट इज़ नोन एज जेनेटिक्स. तब देखना अगर ऐसा कोई होता है, मीन्स सपोज आई एम गिविंग यू एग्जांपल, फादर का आई कलर जो है वो क्या है, ब्राउन है, मदर का ब्लू है. तो कभी कभी देखना फादर और मदर का कलर मिला के या तो बच्चा का आई जो है वो ब्राउन होता है या फिर ब्लू हो जाता है. तो इस टर्म में ये क्या कहा जाता है कि अरे ये इसका जीन प्रॉब्लम है. जीन प्रॉब्लम यानी जेनेटिक प्रॉब्लम है, सदियों से इसके घर में ऐसा होता आ रहा है, इसीलिए ये हुआ है. Now come to mutation. Sometimes there may be some changes in chromosome structure or chromosome number of alteration in composition of DNA or of a gene. These changes genetic constitution of an organism is called mutation. कभी कभार क्या होता है, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम्स या फिर डीएनए का क्रोमोसोम्स नंबर या फिर डीएनए का स्ट्रक्चर है, वो अगर चेंज हो जाता है तो उसको म्यूटेशन बोला जाता है. म्यूटेशन इज कॉज ऑफ वेरियस अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म. म्यूटेशन भी बहुत मीन्स अलग अलग तरह के बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में पाए गए हैं. म्यूटेशन गिव राइज टू ऑरिजिन ऑफ न्यू कैरेक्टर और अडेप्टिव चेंजेस that may resulting into evolution in long run. That is why it is said that mutation in raw material of evolution. ये म्यूटेशन में क्या होता है, कभी कभी डीएनए क्रोमोसोम्स नंबर एंड डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज होने के कारण इसका कॉज क्या होता है, ये कुछ नया न्यू स्टाइल या न्यू टाइप में दिखने लगता है. तो म्यूटेशन अगर होता है तो इन दैट केस इसको कहा जाता है म्यूटेशन इन द रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन. एनी म्यूटेशन और वेरिएशन हैविंग सम गुड इफेक्ट्स और बैड इफेक्ट्स. इस म्यूटेशन होने के कारण क्या होता है, हर चीज़ का गुड इफेक्ट और बैड इफेक्ट होता है. वेरिएशन, द परमानेंट चेंज इन क्रोमोसोम्स और डीएनए में रिजल्ट इन डिफरेंस इन द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स कॉल्ड एज वेरिएशन. जब कोई परमानेंट चेंज होता है क्रोमोसोम्स और डीएनए में तो उसका रिजल्ट क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशन में टाइप्स आ जाते हैं, इसी को वेरिएशन कहा जाता है. सो वेरिएशन सिग्निफाइज एनी डिफरेंस बिटवीन सेल और इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ग्रुप of organism or any species. This is caused by either genetic difference, genotypic variation, or by the effect of environmental factor of
external manifestation of the organism means phenotype variation. Variation two type होता है, एक genotype, दूसरा phenotype. Variation shows deviation in character in an individual from a group to which it belongs to deviation in character of offspring from those of its parents, and genotypic variation may result into phenotypic variation. So mutation is cause of variation whereas variation is effect of mutation. कहा जाता है कि वेरिएशन जो है वो म्यूचुएशन का इफेक्ट है, क्योंकि जब भी म्यूचुएशन होता है तो हमारे कैरेक्टर्स में कुछ चेंजेस हो सकते हैं. जब जिस भी बच्चे का म्यूचुएशन होता है यानी डीएनए या क्रोमोसोम्स नंबर कमता है और डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज होता है तो इसको हम लोग म्यूचुएशन कहते हैं. म्यूचुएशन के कारण क्या होता है, हमारा जो कैरेक्टर होता है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, उसमें एक्सप्रेशंस में चेंज आते हैं, तो दैट इज़ वेरिएशन. इसीलिए कहा गया है म्यूटेशन इक्वल्स टू वेरिएशन. एग्जाम्पल ऑफ वेरिएशन इन मैन. देखो वेरिएशन में एक इंसान में किस प्रकार का वेरिएशन होता है. नंबर 1 फ्री एंड अटैच्ड ईयर लोब. यहाँ देखो ये अटैच्ड ईयर लोब है, ये फ्री ईयर लोब. फ्री मतलब नॉर्मल और अटैच मतलब जुड़ा हुआ कान जो बोलते हैं, तो ये भी क्या है, जेनेटिक है. नंबर 2 रोलर एंड नॉर्मल टंग. रोलर टंग दिख रहा है यहाँ पे और नॉर्मल टंग, ये क्या है, ये भी जेनेटिक है या फिर ये भी वेरिएशंस है. रोलर टंग इज डोमिनेंट वेरिएशन whereas नॉर्मल अनफोल्डेड टंग इज रिसेसिव वेरिएशन. अब देखो की टर्म्स इज एसोसिएटेड विथ हेरिडिटी. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक का डेफिनेशन, ऑल स्पेशल फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. एग्जाम्पल आई कलर, हाइट ऑफ पर्सन, जेंडर, ब्लड ग्रुप, स्किन कलर एक्सेट्रा. कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ स्पेशल फीचर्स चेंज होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. दैट इज एग्जाम्पल देखो यहाँ पे आई कलर, हाइट ऑफ अ पर्सन, जेंडर, it may be male or female, blood group, skin color, etc. Traits. What are traits? The phenotypic expression of a particular characteristics called trait. Trait क्या होता है, जिस तरह बालों का कलर चेंज होना, आँखों का कलर चेंज होना, these are known as trait. Allele or allelomorph. Which is allele? The contrasting pair of genes located in the same locus of homologous chromosomes and control same characteristics are called allele or allelomorph. Example, in hybrid tall plant and dwarf plant, genes are alleles. जब सेम कंट्रास्टिंग पेयर का, जैसे टी वी कॉल इट स्मॉल हो या कैपिटल या फिर स्मॉल, दोनों ही क्या है, टी है. जब दोनों ही अलग अलग टी को एक साथ कॉन्ट्रास्ट किया जाता है या फिर एक साथ पेयर बनाया जाता है, इसका आई एम टॉकिंग अबाउट द टेबल, जब ऐसा बनाया जाता है तो इसी को कहा जाता है एलेली. Unit of locus. The point of a place on a chromosomes where a particular gene is present is known as locus of that gene. Locus किसको कहा जाता है? Example, chromosomes may contain many loci linearly present on a chromosome. Each gene is present at a definite locus of the chromosomes. Locus जो है वो एक particular प्लेस है जो कि क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होता है. यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस मीन्स फैक्टर या जीन. Gene is the part of DNA located on a particular point of chromosome, function as heredity unit responsible for inheritance of characteristic from parents to offspring, also control biological functions. यहाँ पे देखो इनहेरिटेंस फैक्टर या जीन क्या होता है. जीन जो है वो डीएनए का पार्ट है जो जिसका एक पर्टिकुलर पॉइंट यानी पर्टिकुलर लोकस होता है क्रोमोसोम्स के अंदर. इसमें फंक्शंस ऑफ हेरिडिटी यूनिट होता है. फंक्शंस ऑफ हेरिडिटी यूनिट यानी पेरेंट्स से एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन कोई भी कैरेक्टर जो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होता है उसी को बोलते हैं हेरिडिटी यूनिट.
जीजे मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, यहाँ एक क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज जीजे मेंडल. Called these genes are factors which is control all the characteristics of an organism. Example, gene for tallness and gene for dwarfness in pea plant, gene for black hair color and white hair color in guinea pig etc. यहाँ पे देखो ये जीन का जो है वो मेन का मीन्स फैक्टर क्या होता है, जैसे टॉलनेस, capital T is for tallness and small t is for dwarfness for pea plant. Same like black hair color for guinea pig and white hair color is also for guinea pig. Now come to monohybrid cross. The genetic experience of crossbreeding where only one pair of contrasting characters means that is two alternate traits of a particular character is considered is known as monohybrid cross. दो अलग अलग ट्रेड्स यानी अलग अलग रंग, जैसे हम लोग क्या करते हैं ब्लैक और वाइट को गिनी पिग का जो है ब्लैक और वाइट का एक टेबल बनाते हैं, तो सेम उसी तरह से जब दो अलग अलग कलर्स के या दो अलग अलग कैरेक्टर्स को पेयर करके उसका कंट्रास्टिंग कैरेक्टर निकाला जाता है, वो होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस. एग्जाम्पल देखो यहाँ पे मैंने अभी बताया गिनी पिग में टॉल और ड्रॉफ्ड इन पी प्लांट और क्रॉस बिटवीन प्योर ब्लैक हेयर एंड प्योर वाइट हेयर एट्सेट्रा. डाइहाइब्रिड क्रॉस, the genetic experiment crossbreeding where the pair of constructing characters, that is two alternate forms of two different characters, and considered is known as dihybrid cross. Example, Mendel dihybrid cross with pea plant is considered shape of seed round and wrinkle. यहाँ पे क्या होता है, दो अलग अलग कैरेक्टर को उठा के ऊपर क्या था, अलग अलग ट्रेट उठाया जाता था कंट्रास्ट करवाने के लिए. लेकिन डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या अलग अलग कैरेक्टर, जैसे किसी का शेप राउंड है, किसी का रिंकल है, एज वेल एज कलर ऑफ शीट इज येलो और ग्रीन. इन गिनी पिग देखो हेयर कलर ब्लैक और वाइट एज वेल टेक्सचर ऑफ हेयर रफ और स्मूथ. मतलब वहाँ पे ब्लैक और वाइट हेयर कलर नहीं देखा जाता, वहाँ पे हेयर कलर, हेयर का टाइप कैसा है, रफ है या स्मूथ है, जब ये देख के करवाया कंट्रास्टिंग पेयर्स किया जाता है तो उसको बोला जाता है डायहाइब्रिड क्रॉस. homozygous organism when a pair of genes present in the corresponding locus of homologous chromosome are exactly same, the organism is called the homozygous organism. Homozygous tall pea plant is TT and homozygous dwarf pea plant is small double t. homozygous organisms क्या होता है, जब the pair of genes जो है वो locus पे प्रेजेंट होता है बट ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स एग्जैक्टली द सेम ऑर्गेनिज्म. जैसे हम लोकस बताए थे, लोकस क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर जो है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर ही वो पर्टिकुलर प्लेस अपना पर्टिकुलर स्थान बना लेता है. एग्जैक्टली द सेम ऑर्गेनिज्म, मतलब एकदम ऑर्गेनिज्म भी क्या है, सेम टू सेम दिखने लगता है. जैसे अगर कैपिटल टी है तो कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी ही मैच करेगा, देन इट इज़ नोन एज होमोजाइगस. और हेट्रोजाइगस में क्या है, जब भी स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी एंड गिनी पिग में कैपिटल बी और स्मॉल बी यानी अलग अलग कैरेक्टर्स के जब when pair of genes present in the corresponding locus in homologous chromosome are contrasting type, the organism is heterozygous. यहाँ पे एग्जैक्टली सेम बोला गया है, होमोजाइगस में एग्जैक्टली सेम होता है, जैसे दोनों टी कैपिटल टी. सेम हेट्रोजाइगस में क्या होता है, इसका जो टाइप है, इसका कॉन्ट्रास्टिंग टाइप्स क्या होगा, अलग अलग टाइप हो जाएगा, सेम नहीं होगा. इसका क्या होगा, ये अलग अलग प्रकार का हो जाएगा. द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, इस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स को हेट्रोजाइगस बोला जाता है. जैसे ड्वार्फ पी प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी, और सेम गिनी पिग में कैपिटल बी स्मॉल बी. Hybridization, in the process of interbreeding between two genetically different individuals, they may be same species. Interspecific hybridization or different species is
interspecific hybridization. Example, in Mendel's monohybrid cause, there was crossbreeding or cross-pollination between tall and pure dwarf plant. यहाँ पे देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, वो प्रोसेस जहाँ पे दो अलग अलग जेनेटिक्स को कन्वर्ज कराया जाता है या डाइवर्ज कराया जाता है अलग अलग रूप से, इस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स को इस प्रकार के प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है. यहाँ पे क्रॉस ब्रीडिंग या फिर क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से ये फेमस है. क्रॉस ब्रीडिंग जब होगा तो ये गिनी पिग के केस में चला जाएगा, और क्रॉस पॉलिनेशन जो होगा तब ये पी प्लांट के ऊपर आ जाएगा. In this part, I will tell you up to just page number 132, and in next part I will teach you from page number 133. Thank you.